तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिग बैश लीग का जो फाइनल मुकाबला हॉबर्ट हुराकन्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच खेला जाएगा इसके लिए। तो दोनों टीम्स पूरे सीजन अच्छा परफॉर्मेंस करके यहां तक पहुंची है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली है और कौन सी टीम्स की तरफ से हमें कौन कौन से खिलाड़ी को रखना चाहिए। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी के बारे में जानेंगे जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है और वो आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा 27 जनवरी को दोपहर में 1:45 पर। और ग्राउंड की बात करें तो बेलेरिव ओवल होबर्ट में मैच है, जो कि होबर्ट हुराकन्स का होम ग्राउंड है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि होबर्ट हुराकन्स अपने होम ग्राउंड पर अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं इस सीजन एक भी मुकाबले नहीं हारी है। तो इस मुकाबले में तो आप लोग समझिए गए होंगे कि कौन सी टीम्स का जीतने का ज्यादा चांसेस है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है, इसी सीजन की पिच रिपोर्ट है। और अभी तक इस सीजन मात्र 6 मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 4 बार। तो चेस करना आसान है और फाइनल का भी मैच है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी चेस करना ही पसंद करेगी। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर 160 का है। हाईएस्ट स्कोर हॉबर्ट हुराकन्स का है, जो कि कुछ ही हफ्ते पहले 187 रन इस ग्राउंड पर बनाए थे। लोएस्ट स्कोर यहां पर इसी सीजन का सिडनी सिक्सर्स का है 111 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो अभी तक इस सीजन जो 6 मुकाबले हुए हैं, 6 मुकाबले में एक भी मुकाबला लो स्कोरिंग मैच नहीं हुआ है 150 के नीचे। और 150 और 170 के बीच में 4 बार, 170 और 190 के बीच में 2 बार स्कोर बना है और 190 के ऊपर भी एक भी बार स्कोर नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि इस मुकाबले में भी आपको 160-65 के आसपास स्कोर देखने को मिलने वाला है। और यह है दोस्तों पिच, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जितने भी मुकाबले हुए हैं सारे के सारे मुकाबले हॉबर्ट हुराकन्स की टीम ही जीती है। और रिसेंट का जो मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ है वो दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच हुआ था, जिसमें हॉबर्ट हुराकन्स 12 रन से बाजी मारी थी। और शायद ये क्वालिफायर का मुकाबला था और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें हॉबर्ट हुराकन्स 4 विकेट से जीती थी और मेलबर्न रेनिगेट्स को हराई थी। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली थी। उससे पहले इसी सीजन का एक और मुकाबला हुआ था जिसमें सिडनी थंडर ने 164 रन का टारगेट दिया था इस ग्राउंड पर। और इसी ग्राउंड पर हॉबर्ट हुराकन्स की टीम टारगेट को आसानी से चेस करके 6 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स आमने सामने इस ग्राउंड पर खेल भी चुकी है और उस मुकाबले में हॉबर्ट हुराकन्स की टीम बाजी भी मार चुकी है। तो मतलब यह है कि इस मुकाबले में हॉबर्ट हुराकन्स के जीतने का चांसेस 90% है। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर जो दोस्तों फास्ट बॉलर को विकेट मिली है वो दोस्तों 23 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट। मतलब आप सभी को फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि स्पिनर्स को बहुत ही कम मदद मिल रही है इस ग्राउंड पर। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 13 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 3 विकेट। और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर 10 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स दोस्तों 4 विकेट। और अभी मैं आप लोगों से एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, आईपीएल भी आने वाला है, तो हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहने वाली है प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही मजबूत टीम है। शुरू में तो लग नहीं रहा था कि सिडनी थंडर क्वालिफाई करने पाएगी, लेकिन ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं। प्लेइंग 11 सबसे पहले सिडनी थंडर की बात करें तो जेसन सांगा ओपनिंग करेंगे डेविड वार्नर के साथ, और जेसन सांगा को नहीं कराया जाएगा तो सैम कोंटास ओपनिंग कर सकते हैं। बाकी मैथ्यू गिलकिस आएंगे, सैम बिलिंग्स, वेब जेन, फिर क्रिस ग्रीन, फिर यहाँ पर जॉर्ज गार्टन, फिर दोस्तों नाथन मैकेंड्री, फिर टॉम एंड्रूज, फिर वेस अगार, तनवीर सांगा। तो पिछले मैच वाली ही प्लेइंग 11 बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि रहेगी क्योंकि स्क्वाड बिल्कुल सेम है। पावर प्ले में नाथन मैकेंड्री, वेस अगार बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में गार्टन और वेस अगार। ये तो हो गई सिडनी थंडर की प्लेइंग 11। अब हॉबर्ट हुराकन्स की बात करें तो ये भी दोस्तों पिछला मैच वाला ही दोस्तों इनका सेम स्क्वाड है। तो ओपनिंग आपको मिचेल वन के साथ सी जेवल करते हुए दिखेंगे। चार्ली वकीम की जगह पर पिछले मैच में मैथ्यू वेड खेले थे, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यही फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे। फिर बेन मैकडरमोट, टीम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, नाथन नील्स, कैमरन गनोन, फिर पीटर हॉटजग्लू को पिछले मैच में खिलाया गया था, रैली मेरेदिथ।
तो पीटर हॉर्ट्ज़ग्लू दोस्तों स्पिन गेंदबाज हैं, तो इनकी जगह पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आ सकता है। बाकी पावर प्ले में कैमरन गैनोन और रेली मिरिथ बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन और नाथन इल्स। तो दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉबर्ट हुराकेन्स के रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले देखा जाए तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए मिचेल ओवेन के साथ सी जेवल दिखेंगे और इन दोनों का टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस कुछ कुछ मैचेस में अच्छा रहा है, कुछ कुछ मैचेस में फ्लॉप रहा है। जैसे पिछले मैच की बात करें जो कि क्वालिफायर मैच था, उसमें दोनों ओपनर्स ने स्टार्ट अच्छा दे दिया था टीम को। मिचेल ओवेन ने 36 रन की पारी खेली थी और सी जेवल ने 40 रन। उससे पहले मिचेल ओवेन 38 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 44 रन 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट, फिर 13 रन 37 रन 33 रन और 101 रन की भी पारी शुरू में खेले थे अगर आपको याद होगा तो दोनों ओपनर में मेरे हिसाब से मिचेल ओवेन इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ कैंडिडेट इसलिए है क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब बॉलिंग नहीं करा रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी सारे मैचेस में ये बॉलिंग करा रहे हैं। और सी जेवल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा रिस्की रहता है, एक मैच में परफॉर्मेंस करते हैं दूसरे में फ्लॉप हो जाते हैं। पिछले मैच में 40 रन की तो पारी खेले हैं, लेकिन उससे पहले 5 रन, फिर 76 रन, फिर 1 रन, 22 रन, 7 रन, 3 रन। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इनका रिसेंट फॉर्म कुछ उतना अच्छा नहीं है, तो सी जेवल को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैथ्यू वेड की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मैच में मात्र 4 रन है, उससे पहले 21 रन, 15 रन, 36 रन, 37 रन। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 20-25 रन के आसपास ज्यादातर स्कोर करते हैं। तो मैथ्यू वेड को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट डाउन है। बाकी बेन मैकडर्मोट की बात करें तो पिछले मैच में 42 रन की पारी खेले हैं और ये ऐसे गिने चुने खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है बिग बैश का और बड़े बड़े मुकाबले में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। जैसे पूरे सीजन देखा जाए तो उतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन जब टीम को जरूरत थी क्वालिफायर में तो 42 रन की इन्होंने पारी खेली है। रिसेंट में एक मैच में 68 रन और 64 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। टीम डेविड की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। 25 रन की पारी पिछले मैच में खेले थे, उससे पहले 27 रन, 11 रन, 24 रन, 68 रन, 62 रन और 33 रन। और ये भी एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं और कांटे की टक्कर तो होने वाली है। भले ही दोस्तों इस ग्राउंड पर हॉबर्ट हुराकेन्स का तगड़ा रिकॉर्ड है और सारी टीम को इस ग्राउंड पर हॉबर्ट हुराकेन्स हराई है, लेकिन फिर भी सिडनी थंडर आसानी से हार नहीं मानेगी, उनके बॉलर्स स्ट्रांग है। तो टीम डेविड इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। निखिल चौधरी भी सेफ रहने वाले हैं क्योंकि पिछले मैच में 14 रन की तो मात्र पारी खेले थे, लेकिन उससे पहले 27 रन 1 विकेट, 39 रन, 36 रन, 29 रन 1 विकेट और 22 रन की पारी खेल चुके हैं। तो ऑलराउंडर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हो। क्रिस जॉर्डन का परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक है। पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, उससे पहले भी विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 18 रन 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 16 रन 3 विकेट और 17 रन 2 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो क्रिस जॉर्डन के ऊपर उतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी टीम में क्रिस जॉर्डन को रख सकते हैं क्योंकि इनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। भले ही पिछले 2 मुकाबले में विकेट ना मिली हो, तो क्रिस जॉर्डन भी इस मुकाबले में आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन में गिनती में आएंगे। बाकी दोस्तों नाथन हिल्स बॉलिंग अच्छा करा रहे हैं, पिछले मैच में 1 विकेट मिली, उससे पहले 40 रन 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट और बड़े खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस है इनके इस ग्राउंड पर। और गैनोन की बात करें तो पिछले मैच में भले ही इनको 2 विकेट मिली हो, लेकिन अभी ये नए बॉलर हैं और इनके ऊपर उतना कोई मतलब फोकस नहीं कर रहा है, तो ये रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी पीटर हॉर्ट्ज़ग्लू की बात करें तो रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इनका खेलने का चांसेस थोड़ा सा कम है, तो ये खेल भी सकते हैं, नहीं भी रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। रेली मेरिडिथ का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, पिछले मैच में 2 विकेट मिली, उससे पहले 3 विकेट, 2 विकेट और सारे मैचेस में विकेट लेते आ रहे हैं। कुछ कुछ मैचेस में विकेट नहीं मिली है, लेकिन ये सेफ प्लेयर में गिनती आएंगे। तो ये हो गई हमारी पूरी हॉबर्ट हुराकेन्स की जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं, सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो देखा जाए तो 3 ही खिलाड़ी मात्र स्क्वाड में और बचे हैं और जो बेंच पर बैठे हैं चार्ली वकीम, जैक डोरन और पी डॉली। तो यहाँ पर बदलाव होगा, तो पीटर हॉर्ट्ज़ग्लू की जगह पर चार्ली वकीम खेल सकते हैं, नहीं तो जैक डोरन, नहीं तो ज्यादा चांस है कि सेम प्लेइंग 11 भी रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर भी अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वहां पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और विनिंग टीम मिलेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो मिचेल ओवेन की बात करें तो थंडर के खिलाफ मात्र 23 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 41 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है। क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है तो मैक्सिमम तर आपको हॉबर्ट हुराकेन्स के खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा ही दिखेगा। सी जेवल की बात करें तो थंडर के खिलाफ 21 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 23 का है।
बाकी मैथ्यू वेड की बात करें तो 38 का एवरेज है थंडर के खिलाफ हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 23 का है। तो ग्रैंड लीग के लिए मैथ्यू वेड इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रैंड लीग के लिए बेन मैकडर्मोट भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 40 का एवरेज है थंडर के खिलाफ हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 38 का है। बाकी टिम डेविड का 52 का एवरेज है, तो बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है, और इस ग्राउंड पर भी 41 का है, तो देख ही सकते हैं। निखिल चौधरी का 2 मैच में 3 विकेट 29 का एवरेज है, ग्राउंड पर 28 का एवरेज है, 5 विकेट है। तो ज्यादातर दोस्तों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर इसलिए है क्योंकि जितने भी मैचेस ये खेले हैं अपने ग्राउंड पर अच्छा ही परफॉर्मेंस किए हैं, इसीलिए ज्यादातर खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर एवरेज भी और रिकॉर्ड भी अच्छा है। क्रिस जॉर्डन 4 मैच में 7 विकेट है थंडर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 11 मैच में 9 विकेट। नाथन हिल्स 9 मैच में 12 विकेट है थंडर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 29 मैच में 38 विकेट। बाकी कैमरॉन गैनन की बात कर 3 मैच में 6 विकेट है, ग्राउंड पर 3 मैच में 7 विकेट। पीटर हॉट्सग्लू 5 मैच में मात्र 2 ही विकेट है, और ग्राउंड पर 8 में 8 है। बाकी रैली मेरेदिथ 9 मैच में 11 विकेट लिए हैं थंडर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 31 मैच में 45 विकेट है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सिडनी थंडर के खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में। तो इधर से पिछले मैच में जेसन सांगा ओपनिंग किए थे, 30 रन की पारी खेले थे, और इनके साथ डेविड वार्नर ओपनिंग किए थे। तो डेविड वार्नर का पिछले तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, फिर भी इनकी टीम क्वालिफाई की है, क्योंकि इनके ऑलराउंडर्स और बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोनों ओपनर्स में मुझे जहां तक लग रहा है कि डेविड वार्नर इस मुकाबले में तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। जेसन सांगा का रिकॉर्ड देखा जाए तो उतना भी बेहतर नहीं है, और इनको ज्यादा मौका भी नहीं मिला है, कभी कभी बॉलिंग कराते हैं, तो ग्रैंड लीग के लिए ही सेफ रहेंगे। बाकी डेविड वार्नर 88 रन 50 रन 49 रन 86 रन की पारी खेल चुके हैं इस सीजन, तो अच्छे फॉर्म में है, भले कुछ मुकाबले ये फ्लॉप हुए हों। बाकी मैथ्यू गिलक्रिस्ट की बात करें तो पिछले मैच में 26 रन, उससे पहले 28 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में कुछ मुकाबले में देखा जाए तो परफॉर्मेंस इनका बेहतर है, तो उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ग्रैंड लीग के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेंगे। सैम बिलिंग्स सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, और पिछले मैच में 42 रन 24 रन 28 रन और 72 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो अभी रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुआ है, तो सैम बिलिंग्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और बड़े खिलाड़ी हैं, तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन भी रहेंगे। बाकी वेबजेन की बात करें तो रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है, तो आपको इनके ऊपर थोड़ा कम ही फोकस करना है। क्रिस ग्रीन की बात करें तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में 15 रन की पारी खेले, उससे पहले 3 रन 1 विकेट, फिर 20 रन 3 विकेट और 11 रन 3 विकेट की पारी खेले हैं। तो क्रिस ग्रीन का परफॉर्मेंस जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस टाइम बहुत ही बेहतर था, लेकिन फिलहाल इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रहा है, तो आपको इनको मतलब लेना तो है अपनी टीम में, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा सोच समझकर रखना है। बाकी यहाँ पर गार्टन की बात करें तो पिछले मैच में विकेट मिली है, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका उतना कुछ खास नहीं है। तो इधर से जो टॉप के 4-5 खिलाड़ी हैं उनमें से डेविड वार्नर, सैम बिलिंग्स और क्रिस ग्रीन पर ही आपको ज्यादातर फोकस करना है। बाकी बॉलिंग्स पे इनके बॉलर्स अच्छे फॉर्म में है। नाथन मैकेंड्रू पिछले मैच में 19 रन 1 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 5 विकेट और 9 रन 2 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। टॉम एंड्रूज को भी लगातार विकेट मिल रही है, वेस अगार को भी पिछले मैच में विकेट मिली थी, तनवीर सांगा को ज्यादातर विकेट नहीं मिल रही है। तो बॉलिंग में इधर से आपको नाथन मैकेंड्रू, टॉम एंड्रूज और वेस अगार, इन तीनों में से तो 2 को लेकर चलना ही है, और अगर इनकी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है तो आप लोग तीनों को रख सकते हैं। तनवीर सांगा का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो देखा जाए तो 3 ही खिलाड़ी इधर से भी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं। मोहम्मद हसनैन हो गए, फिर ओलिवर डेविस हो गया और डैनियल क्रिश्चियन, तो इनमें से ही बदलाव होगा। बाकी सारे खिलाड़ी अनअवेलेबल हैं, तो उनका रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा है, और ये तो फाइनल मैच है, इसके बाद तो कोई मैच होगा नहीं, तो आपको सोच समझकर टीम भी बनानी है, और फाइनल जो चेंजेस होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, जो कि टॉस के बाद ही पता चलेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों हॉबर्ट हुराकेन्स के खिलाफ जेसन सांगा का 36 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर मात्र 7 का है। डेविड वार्नर का 88 का है, ग्राउंड पर भी 88 का है। बाकी मैथ्यू गिलक्रिस्ट का उतना कुछ खास नहीं है, मात्र 11 का है, ग्राउंड पर भी 11 का है। सैम बिलिंग्स का 36 का है। तो आपको डेविड वार्नर और सैम बिलिंग्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों का रिकॉर्ड बेहतर है, ग्राउंड पर भी 89 का है सैम बिलिंग्स का। बाकी वेबजेन का रिकॉर्ड नहीं है। क्रिस ग्रीन 12 मैच में मात्र 6 विकेट, लेकिन 33 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 6 मैच में 31 का एवरेज है, लेकिन विकेट नहीं मिला है। तो देख ही सकते हैं क्रिस ग्रीन का भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। बाकी जॉर्ज गार्टन की बात करें 2 मैच में 3 विकेट है, ग्राउंड पर भी 2 मैच में 3 विकेट। नाथन मैकेंड्रू की बात करें तो 8 मैच में 7 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर 3 मैच में 1 ही विकेट है। टॉम एंड्रूज 2 मैच में 1 विकेट, ग्राउंड पर 3 मैच में 1 विकेट। बेसगार 10 में 10 विकेट तो लिए हैं हेड टू हेड में, लेकिन ग्राउंड पर 5 मैच में 6 ही विकेट है। और तनवीर सांगा 5 मैच में 7 विकेट और ग्राउंड पर 1 मैच में 1 विकेट है।
तो ये हो गई दोस्तों पूरी डिटेल एनालिसिस हमारे दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स में देखा जाए तो थंडर अपना पिछला दोनों मुकाबला जीत कर आ रही है, उससे पहले भी ये जीते हैं लेकिन कुछ मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है। और ये तो दोस्तों लगातार मैचेस जीते हैं, पिछला मुकाबला क्वालिफायर जीत कर आ रहे हैं और उससे पहले एक मैच हारे थे लेकिन वो मायने नहीं रखता था, और लगातार ये मैचेस जीत रहे हैं। दोनों टीम्स के बीच 21 मैचेस हुआ है। हॉबर्ट हुराकन्स 13 बार बाजी मारी है, सिडनी थंडर 8 बार। तो जितने भी अभी तक स्टैट्स मैंने डिस्कस किया है और रिसेंट फॉर्म और इस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट, जो हमारी फाइनल विनिंग टीम रहने वाली है वो दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स रहने वाली है। तो आपको हॉबर्ट हुराकन्स को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग सिडनी थंडर को सपोर्ट करते हुए रिस्क ले सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी टीम रहेगी वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम में डिवाइडेड रहेगी। पहली टीम स्मॉल लीग में जो कि मैंने कैप्टन किया है मिचेल ओवेन, वाइस कैप्टन डेविड वार्नर। ग्रैंड लीग में मैंने कैप्टन किया है निखिल चौधरी को और वाइस कैप्टन टॉम एंड्रोस को। और ग्रैंड लीग की टीम है जो कि हमारी पूरी ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए रहेगी, और स्मॉल लीग की टीम बैलेंस टीम रहेगी। स्मॉल लीग में मैंने नाथन मैकेंड्री, टॉम एंड्रूस, नाथन नील्स और इधर से रैली मेरेदिथ को लिया है। दोनों टीम्स की तरफ से दो दो बॉलर को मैंने लिया है क्योंकि बॉलिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, दोनों टीम्स में बेहतर बॉलर है। बाकी मैंने निखिल चौधरी, क्रिस ग्रीन को रखा है, इधर से टीम डेविड, मिचेल ओवेन, डेविड वार्नर, बेन मैकडरमोट और सैम बिलिंग्स। बेन मैकडरमोट के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूं, इनकी जगह पर चाहे तो आप लोग क्रिस जॉर्डन को रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। 6 खिलाड़ी मैंने हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से लिया है और 5 खिलाड़ी सिडनी थंडर की तरफ से, क्योंकि सिडनी थंडर थोड़ी सी कमजोर टीम लग रही है और हॉबर्ट हुराकन्स का ये होम ग्राउंड है और उनके होम ग्राउंड पर ज्यादातर खिलाड़ियों का अच्छा रिकॉर्ड है, इसीलिए हमने 6 खिलाड़ी को रखा है। ग्रैंड लीग में मैंने क्या किया है कि नाथन मैकेंड्रू, टॉम एंड्रूस को तो लिया ही है, साथ में मैं वेस अगार को ले रहा हूं, नाथन नील्स और रैली मेरेदिथ। मैंने 5 बॉलर को लिया है और इधर से क्रिस जॉर्डन, निखिल चौधरी और क्रिस ग्रीन। तो ये हमारी पूरी ऑलराउंडर्स और बॉलर को सपोर्ट करते हुए टीम है जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। विकेट कीपर से सैम बिलिंग्स और मिचेल ओवेन और डेविड वार्नर बैटिंग सेक्शन से। तो ये हमारी पूरी बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए टीम है और ये हमारी बैलेंस टीम है ऑलराउंडर्स और बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपके सारे वीडियो मिस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन आपको एनालिसिस मिलती है, सारे मैचेस के स्टैट्स और बिल्कुल विनिंग टीम मिलेगी टेलीग्राम पर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।